व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अंडर द रूफ ऑफ फिजियोस क्लब, द बेस्ट फिजियो इन योर सर्विस। व्यूअर्स, अगर आप भी कमर दर्द की वजह से परेशान हैं और ऐसी कमर दर्द जो आपकी कमर से निकलकर आपकी टांग में जा रही है और मेडिसिन लेके आप थक चुके हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करके थक चुके हैं और कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, तो देन मेरे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके साथ आपको इमीडिएट रिजल्ट्स प्लस लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वो क्या चीज़ है? वो है ट्रैक्शन। आपने ट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। एक ऐसी डिवाइस है जिसके साथ थोड़ी सी खींच लगाई जाती है कमर को, डिस्क के ऊपर प्रेशर को हटाया जाता है और लोगों की पेन ठीक हो जाती है। सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं ऐसे पेशेंट का टेस्टिमोनियल, ऐसे पेशेंट से बात करते हैं जिनको ट्रैक्शन से बेनिफिट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर जरा है, कैंट गुजरावाला तो रहने वाला ते मैनू मोहरिया का मसला सी ते मैनू किसी ने दसिया डॉक्टर साहब जमील साहब ये बड़े अच्छे ने, इन्हां को जाके तुसी ना चेक कराओ। इन्हां फिर मैनू पहले तो कीता है सारी एक्सरसाइज करते रहने, आराम नहीं आया। फिर इन्हां कोल एक मशीन है जेड़ी खिचाव पांदी है, ओहदे नाल इन्हां फिर मैनू मेरा कोई एक 3 कु वीक हो गए ने खिचाव पाया ते बिल्कुल मैं ठीक हो गया। अब ट्रैक्शन काम कैसे करेगी? बिल्कुल बहुत सिंपल साइंस है कि ट्रैक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो चीज़ों को एक दूसरे से दूर खींचती है। मिसाल के तौर पे हम अपनी स्पाइन या मोरों की एग्जांपल लेते हैं। जब दो मोरों के दरमियान डिस्क उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और वो डिस्क बाहर की तरफ स्लिप करती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ स्लिप करती है, वो साथ पड़ी किसी भी नस को टच करती है, जिसकी वजह से दर्द आता है हमारी कमर में और हमारी टांग में। अब इस प्रेशर को हटाने के लिए एक फोर्स है जिसे हम ट्रैक्शन कह रहे हैं। अब ये ट्रैक्शन मशीन क्या करेगी? दोनों मोरों को सेपरेट करेगी, एक मोरे को फिक्स करके दूसरे मोरे को दूर खींचेगी। जैसे ही वो दूर खींचेगी तो जो डिस्क बाहर की तरफ गई हुई है उसको स्पेस मिल जाएगी वापस आने के लिए और उसकी वजह से डिस्क वापस आएगी। और जैसे ही डिस्क वापस आएगी, नस के ऊपर पड़ा प्रेशर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, मरीज को इमीडिएट रिजल्ट मिलता है पेन रिलीफ का। और ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है ऐसे पेशेंट्स जिनको डिस्क स्लिप आ चुकी हुई है। अब हम किन किन लोगों पे ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं? हमारे पास कुछ रेंजेस हैं, कुछ ऐसे पेशेंट जिसके ऊपर हम ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके हर पेशेंट को आप ट्रैक्शन अप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, ऐसा पेशेंट जिसे जस्ट मसल पुल हुआ है और कमर में दर्द आई है, तो आप उसके ऊपर ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से एक ऐसी नस जिसे हम शैटिक नर्व कहते हैं और वो हमारा एक मसल पिरिफॉर्मस, उसके दरमियान जब इंट्रैप हो रही है यहाँ पे ग्लूटियल रीजन में, हिप के पास, जब यहाँ पे इंट्रैप हो, उसके ऊपर भी आपने ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करनी। तो ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए बड़ी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, फ्यू कंडीशंस हैं, जस्ट उनके उधर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एविडेंस हो, एग्जामिनेशन प्लस रेडियोलॉजिकल, आई मीन के एमआरआई के थ्रू आपके पास स्पोर्टिव एविडेंस है कि इस पेशेंट को डिस्क बल्ज हुआ है, इस पेशेंट को डिस्क प्रोलैप्स हुआ है। नंबर वन कंडीशन जिसमें डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स है। इसी तरह से ऐसी कंडीशन जिसमें डिस्क बल्ज बहुत पुराना हो चुका हुआ है और उसकी वजह से स्टीनोसिस मीन्स के वो स्पेस ही तंग हो गई है जहाँ से डिस्क और हमारी नस बाहर निकलती है। तो उस स्पेस को ओपन अप करने के लिए भी हमें ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं और पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल मोरे का स्लिप हो जाना जिसे हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कह रहे हैं, आप ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। कोई भी मसल पुल हुआ है, आप ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर फार्मस मसल के नीचे नस दब गई है, आप ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, राइट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फिजियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा अप्लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपने ट्रैक्शन अप्लाई कैसे कर रही है पेशेंट के ऊपर। और ट्रैक्शन अप्लाई जो बेस्ट है वो मैकेनिकल मीन्स के साथ है, मीन्स कि आपके पास एक ट्रैक्शन डिवाइस होनी चाहिए, उसके साथ बेस्ट है। अदरवाइज मैनुअल ट्रैक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैकेनिकल डिवाइस की बात करें तो उसके लिए स्पेशल बेड है, ट्रैक्शन बेड। और ट्रैक्शन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो आपके पास ट्रैक्शन बेड है और प्लस ट्रैक्शन बेल्ट। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ट्रैक्शन बेल्ट है ये आपने अप्लाई करना है वेस्ट लाइन के ऊपर, पेशेंट की वेस्ट लाइन, हर वो पार्ट
जहाँ पे आपने ट्रैक्शन अप्लाई करनी है और अमूमी तौर पे L5S1 है या L4 L5 है। तो ये वाला बेल्ट जो है वो पेशेंट के लोअर वर्टिब्रा के ऊपर आएगा। तो जो मोस्ट प्रेफरेबल ये है कि आपने पेशेंट के कहाँ पे अप्लाई करना है, पेल्विस के ऊपर, आईली क्रस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये नीचे थोड़ी सी ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और जब पेशेंट लेट जाए आपने जस्ट हुक अप्लाई करनी है डिवाइस की, जो ट्रैक्शन डिवाइस की हुक है, ये आपने पेशेंट के बेल्ट के साथ जस्ट इसको टाई करना है, बांध देना है। और नेक्स्ट पार्ट अब मशीन का है। अब मशीन के ऊपर आपने नंबर 1 जस्ट फोर्स सेट करनी है। 2 पैरामीटर्स हैं कि आपने मैक्सिमम वेट कितना डालना है पेशेंट के ऊपर, ये डिपेंड करता है पेशेंट के बॉडी वेट पे। अगर हम लंबर ट्रैक्शन की बात करें तो हम 25% पेशेंट का अप्लाई करते हैं। तो ये अगर 45 केजी है और उसके बाद 35 केजी, ये डिपेंड करता है कि आपने कांस्टेंट लगाई है कि इंटरमिटेंट लगाई है। अगर इंटरमिटेंट लगाई है तो फिर वो कितने सेकंड होल्ड करेगा, कितने सेकंड रिलीज करेगा। और अगर आपको भी कमर में दर्द है और आप ट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आपको फ़ायदा देगी या नहीं, तो आप हमसे क्वेश्चन करें, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए है या नहीं। इसी तरह से हमारी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें।